नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। किसानों का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर मऊगंज विधायक बैठे धरने पर। बारिश व बाढ़ से तबाह नगरवासी अपनी समस्या लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, मचाया हंगामा। सीएम हेल्पलाइन का निराकरण तत्काल करने कलेक्टर ने बैठक के दौरान जिम्मेदारों को दिया दिशा निर्देश और कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का रीवा में हुआ शुभारंभ। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। किसानों का भुगतान विलंब से किया जा रहा है, जिसके बाद मऊगंज विधायक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आकर आंशिक धरने पर बैठ गए। विधायक का कहना है कि जब प्रदेश सरकार ने किसानों को उनके अनाज का दाम टाइम पर उपलब्ध करा दिया है, तो फिर उसे समय पर किसानों को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया। इस बात को विधायक ने प्रशासनिक लापरवाही बताई है। भारतीय जनता पार्टी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एक बार फिर बिस्तर लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। सहकारिता बैंक द्वारा किसानों को भुगतान न करने की शिकायत लेकर इस बार जिला सहकारिता केंद्रीय बैंक में बिस्तर डालकर लेटे हुए हैं। उनका कहना है कि एक बार किसानों की सूची बनाकर बैंक भुगतान करे, तभी वह यहां से उठेंगे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल दोपहर करीब 12 बजे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे, जहां प्रशासक से बातचीत के बाद उन्हीं के कमरे में बिस्तर लगाकर लेट गए। दरअसल विधायक को किसानों ने शिकायत की थी कि बैंक पैसे लेने जाने पर पैसा खत्म होने की बात कहकर लौटा देता है। कई दिनों से यह सिलसिला जारी है, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद विधायक सीधे रीवा पहुंचे और सहकारी बैंक पहुंचकर मांग की कि सभी किसानों की लिस्ट बनाकर बैंक उनका भुगतान करे और जब तक यह कार्य नहीं होगा वो यहीं पर बैठे रहेंगे। विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि धान खरीदी, गेहूं खरीदी का पैसा सरकार किसानों के खाते में भेज देती है, लेकिन किसान पैसे लेने बैंक जाता है तो वहां कैश ना होने की वजह से पैसे मिल पाने में कई दिनों किसानों को परेशान होना पड़ता है। इसलिए बैंक सूची बनाए और सभी का भुगतान करे। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो प्रशासन को भी अच्छा कार्य करना पड़ेगा। वहीं प्रशासक बीके पांडे ने कहा कि किसानों का भुगतान किया जा रहा है, कभी कभी बैंक में कैश नहीं होता, इसलिए भुगतान नहीं हो पाता। किस तरह की मांग लेती आज ये मैं आया, अभी मेरे पास फ़ोन आया, पहाड़ी में किसान लोग पैसा जो उनके धान खरीदी और गेहूं खरीदी वाला मामला है, उसके पैसे तो सरकार ने दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके खातों में पैसे डाल दिया, खातों में पैसे भी पहुंच गए। मगर जब किसान पैसे लेने जा रहा है तो वहाँ पे कैश नहीं होने के कारण उनको मिल नहीं पाता, लिहाजा किसान का कोई काम उसकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे उसको उपलब्ध नहीं पा रहे हैं। आज सवेरे फ़ोन आया कि मैं 10 दिन से परेशान हूँ, बैंक आ रहा हूँ। तो मैं फिर यहाँ आया और इनसे बोला, फिर उनका फ़ोन से उनको सुनाया कि ये देखिए कितने 10 दिन से परेशान है, इसको पैसे नहीं दिए जा रहे, इसको 80,000 रुपये की ज़रूरत है, इसका घर गिर रहा है, वो बोल रहा चिल्ला रहा है और रोज़ रोज़ इसको बुलाते 10 दिन से। फिर उन्होंने फ़ोन किया, उसको पेमेंट दिलाया। ऐसे किसान परेशान, हमने कहा सूची बनाइए, एक एक किसान को पेमेंट दिलाई, जब किसान को पेमेंट हो जाएगा मुझको बता दीजिए तो मैं चला जाऊँ। अगर मेरे बैठने से काम होता है तो मैं विधायक बना हूँ, घर बैठने के लिए नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के काम करूँगा। सरकार काम अच्छा कर रही है तो प्रशासन के लोग को काम करना पड़ेगा। तो माननीय विधायक जी के कार्य क्षेत्र में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाएं हैं, वहाँ पर जो किसानों के खाते हैं जिनका पेमेंट अभी बचा हुआ है, वो एक एक किसान का जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से धरने से नहीं जाएंगे। तो हमारे बगल में ये महाप्रबंधक हैं श्री YKC कोऑपरेटिव बैंक के, इनका भी ये कहना है कि जिसका जो भी मांग पत्र आएगा और बैंक अपनी संसाधनों की व्यवस्था के अनुसार उनका भुगतान करें। इतनी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? किसको? विधायक जी को समझाया है तो अब वो तो मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, बस इससे प्रक्रिया क्या है, भुगतान की प्रक्रिया क्या है। स्वाभाविक तौर पर बैंक में आपका जब खाता होता है तो आप विड्रॉवल के लिए वहाँ पे अपना आवेदन देते हैं और अकॉर्डिंगली आपके खाते के राशि के हिसाब से उसमें भुगतान किया जाता है।
जो आवेदन हुए वो भुगतान हुए? हाँ, हमेशा जो भी किसान अभी धान और गेहूं खरीदी में जिनके खाते में पैसे आए थे, उनका यथानुसार जब उन्होंने किया और बैंक के वित्तीय स्थिति से मैंने सबका भुगतान किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कैश हम लोग को ब्रांचों में भिजवाना पड़ता है, तो हम लोग जिन बैंकों में अपनी नगद राशि रखते हैं कभी उनके पास वो उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे आज हमको 10 लाख रुपए किसी बैंक की शाखा में मांग है और हमारे पास कैश का अभाव हुआ, उस दिन वो नहीं पहुंच पाया, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी दिक्कत आती है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में जल भराव की समस्या से परेशान लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। रीवा में हुई झमाझम बारिश के बाद पूरा जिला पानी पानी हो गया। नदी नाले उफान में रहे तो कई घरों के अंदर तक बारिश का पानी पहुंच गया। आधा सैकड़ा लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बारिश के चलते जल भराव होने से घरों में पानी जा घुसा। इसकी शिकायत व निराकरण के लिए कलेक्टर से मिलने लोग पहुंचे। नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 9 में यादवा कुम्हार बस्ती के लोग रहते हैं, जिन्हें भीषण पानी की बारिश से बड़ी तबाही झेलनी पड़ी। इसी बात को लेकर आधा सैकड़ा लोग कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के सैनिकों ने गेट बंद कर उन्हें बाहर ही रोक दिया। लेकिन कलेक्टर से मिलने की जिद लिए लोगों ने हंगामा करते हुए गेट में धक्का मारकर घुस गए, जिसके बाद वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही उन्हें रोकते हुए गेट के बाहर जाने को कहा। इस दौरान दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हुई। काफी जोर आजमाइश और आजमाइश के बाद ज्ञापन सौंपने वाले लोग गेट के बाहर हुए। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने ज्ञापन लिया और नगर निगम कर्मचारियों से बात कर समस्या का निराकरण किए जाने आश्वासन दिया गया। ज्ञापन सौंपने लोगों का कहना है कि बस्ती में हमेशा बारिश का पानी भर जाता है, जैसे कारण घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। कई मकान बारिश के चलते गिर गए हैं। कई बार नगर निगम कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। जी बताइए, आप लोग कहाँ से आए, क्या मांग लेकर? हम लोग वार्ड क्रमांक 9 कुमरान बस्ती और आदि बस्ती के हमारे सभी जने आज एकत्रित हैं। इनकी मुख्य समस्या आवास है। जैसे तहसीलदार साहब ने अभी कहा सिर्फ जल भराव है, तहसीलदार साहब ने आपके सामने झूठ बोल दिया कि सिर्फ जल भराव की स्थिति है। स्थिति ये है कि 7 घर गिर चुके हैं। कल मनगवा में जो हालात हुए, 5 ब्राह्मण परिवार के लोग खत्म हुए, वही स्थिति यहाँ भी है। वहाँ 5 खत्म हुई है, 500 की स्थिति में खत्म होने वाले हैं। यहाँ कमर तक पानी भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कलेक्ट्रेट या नगर निगम जाकर अपनी आप बीती इन्होंने सुनाई। कम से कम 20 से 40 बार बता चुके हैं कि स्थिति एकदम परिस्थिति ऐसी है कि हम घर से बाहर आ चुके हैं। ऑटो में रह रहे हैं, ऑटो में खाना बना रहे हैं, ऑटो में ही सब कुछ हो रहा है। तो क्या सरकार की ये अनदेखी कल को एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति पैदा कर सकती है। हम लोगों ने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द में निराकरण हो। अगर निराकरण नहीं होता तो 4 दिन बाद हम चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये स्थिति कैसे हो गई कि आप लोगों को अग्रेसिव हो के यहाँ? स्थिति ये हो गई कि कल शाम को पानी भरा, कमर तक भरा और 7 घर गिर गए, जिसमें कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग को चोटें आई, गंभीर चोटें आई। इन्होंने बताया और हमको लेके सीधे यहाँ चले आए इसलिए आए कि बार बार राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा झूठ बोला जा रहा है, नगर निगम आयुक्त द्वारा झूठ बोला जा रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। मतलब झूठ की बलिवेदी पर इनकी मौत हो जाएगी, ये निश्चित हमने देखा, तब यहाँ पे निवेदन करने आए। सुरक्षा गार्डों के हाथ प्रवेश हुआ है कलेक्ट्रेट में। प्रवेश ये हुआ कि आप अपनी बात अंदर तक नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से हटिए। इस बात पे हमारा झड़प हुआ, धक्का मुक्की हुई, महिलाओं के साथ मारपीट भी हुई, छीना झपटी हुई। आपने प्रत्यक्षदर्शी देखा है, उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है हमको। अब इस तरह का शासन प्रशासन है जिसमें न महिलाओं का सम्मान हो रहा है, न गरीबों का सम्मान हो रहा है।
ये वार्ड नंबर 9 के कुमरान टोला और यादव बस्ती से कुछ स्थानीय लोग आए हुए हैं। वहाँ पर जल भराव की समस्या को लेकर के बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। इनका ज्ञापन पर आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। साथ में जो जोनल ऑफिसर हैं श्री एच के त्रिपाठी जी नगर निगम से, उनको सूचना भी दे दी गई है कि वहाँ पर मौके पर पहुँच करके जो भी निराकरण आवश्यक कार्रवाई हो सके वो आवश्यक कार्रवाई की जाए। त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया है वो अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँच करके आवश्यक कार्रवाई वहाँ पर करके निराकरण कर देंगे इनकी समस्या का। सीएम हेल्पलाइन के पत्रों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें, यह दिशा निर्देश रीवा कलेक्टर ने बैठक के दौरान दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने सीएम हेल्पलाइन तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लगातार निर्देशों के बाद भी कई अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के आवेदन पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन के पत्रों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करें। खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, पीएचई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा ऊर्जा विभाग में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों में L1 में दर्ज प्रकरण बिना किसी कार्यवाही के अगले लेवल में चले गए हैं उन सबको कारण बताओ नोटिस जारी की जाए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गत सप्ताह जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 100 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया था। जिला आपूर्ति अधिकारी सभी के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिन 10 अधिकारियों ने प्रतिवेदन नहीं दिया है उन्हें नोटिस जारी करें। कलेक्टर ने प्रस्तावित घूमा औद्योगिक विकास केंद्र के लिए वन विभाग द्वारा लगातार अनुरोध के बावजूद एनओसी जारी न करने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने जिला महाप्रबंधक उद्योग एसडीओ फॉरेस्ट को 2 दिवस में मौके का निरीक्षण कर एनओसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने स्कूल भवनों तथा छात्रावासों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री पीआईयू को बिना सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने पर नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने संभागीय परियोजना यंत्री पीआईयू के छात्रावासों के निर्माण में देरी पर कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए हैं। हनुमना में स्कूल भवन तथा सैनिक स्कूल में पीआईयू द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के संबंध में भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वीकृत 62 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का तत्काल ऑनलाइन आवेदन करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र पाए गए नए हितग्राहियों की खाद्यान्न पर्ची जारी कर दी गई है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से इनकी ओटीपी दर्ज कराएं जिससे हितग्राही को खाद्यान्न प्राप्त हो सके। अग्रणी बैंक प्रबंधक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बैंकों में दर्ज सभी 8 प्रकरणों को स्वीकृति दिलाकर ऋण राशि का वितरण कराएं। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी तथा सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत विभाग के कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पंचायत विभाग के कर्मचारी 12वें दिन धरना प्रदर्शन पर डटे रहे और अपनी मांग नहीं माने जाने से नाराज पंचायत विभाग सहित अन्य 17 विभाग व संगठनों के लोगों ने मटका फोड़कर विरोध जताया। क्या है? अपनी मांगों को मनवाने पंचायत विभाग के कर्मचारी तथा अन्य संगठनों के लोग विगत 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। पर इतने दिनों से हड़ताल चल रही है, बावजूद इसके सरकार इनकी मांगों को लेकर किसी अहम निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी बात को लेकर रीवा जिले के मऊगंज जनपद पंचायत कार्यालय में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया और विरोध जताया। साथ ही मटका फोड़कर अनोखा प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन
माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जा चुका है विधायकों मंत्रियों द्वारा, लेकिन आज तक हमारे मुख्यमंत्री के कान से जू नहीं देख रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल मौन हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार की सारी व्यवस्था चौपट है, पंचायत राज की सारी व्यवस्था चौपट है, सारा कार्य ठप है, लेकिन मुख्यमंत्री शांत चुपचाप बैठे हुए हैं। वो आज तक किसी भी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं है संगठन से। इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त मोर्चा, जिसमें 17 संगठन शामिल है, 70,000 कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों के लिए अडिग है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन पर औषधालय सह शाखा कार्यालय DCBO कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय की शुरुआत रीवा में की गई है। इसके पूर्व यह कार्यालय सतना में संचालित हो रहा था। रीवा में भी कार्यालय खुल जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। रीवा जिले में श्रम मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय के खुल जाने से कर्मचारियों एवं अन्य संस्थाओं को सतना नहीं जाना पड़ेगा। शुभारंभ अवसर पर जेपी एवं अल्ट्राटेक सीमेंट समेत अन्य कारखानों के अधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का शुभारंभ डॉक्टर हरिकृष्ण पांडे द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक राजकुमार, सहायक विजय नामदेव, फार्मासिस्ट ब्रिजेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ जो बीमांकित व्यक्ति फैक्ट्रियों में और किसी भी कॉलेज, हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनकी 21,000 रुपये से कम सैलरी है, उनका हम इंश्योरेंस भारत सरकार के द्वारा किया गया है। जिनके इलाज के लिए हमने औषधालय और कार्यालय साथ ही इकट्ठे खोले गए हैं, और उनके लिए जो बीमांकित व्यक्ति सतना जाते थे वो यहीं डिस्पेंसरी में आएंगे, रीवा में ही उनका इलाज होगा और यहीं क्लेम किया जाएगा। यहाँ के किस टाइप के लोग आएंगे? जो फैक्ट्री में ESI के अंतर्गत जो कवर्ड है, जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी का नहीं। गवर्नमेंट का तो वैसे ही तनख्वाह 21 से ऊपर होती है, वो नॉन कवर्ड होते हैं। जितने भी जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और इंस्टीट्यूट है, कोई ढाबा है, हॉस्पिटल है और बड़े बड़े लॉज हैं, वो सभी ESI के अंतर्गत। इस संस्था से उनको क्या लाभ होगा? उनके बीमाकृत व्यक्तियों का, जिनका बीमा वो खुद नहीं करा सकते क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन 21,000 से कम सैलरी वालों का भारत सरकार द्वारा, ये निगम द्वारा बनाया गया एक वो है, जो जिसका तो मतलब यहाँ जो लोग वर्किंग करते हैं यहाँ आए और बीमा कराएं। हाँ, वो फैक्ट्री वाला खुद करा था। रीवा जिले में बारिश व बाढ़ की वजह से चारों तरफ तबाही का आलम। रीवा में लगातार हुई बारिश के चलते चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां तमाम नदी नाले उफान पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से लोगों के कच्चे घरों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से कई मकान धराशायी हो गए। बाढ़ व बारिश के चलते जहां मनगवा क्षेत्र के घुचियारी गांव में घर गिरने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक ही घर के 4 लोग दबकर अपनी जान गंवा दिए। वहीं इसी तरह से कई क्षतिग्रस्त कच्चे मकान ढह गए जहां लोग रह रहे थे, जिसके बाद किसी तरह से लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागे। इसी तरह का जगह जगह आलम देखने को मिला। गत दिवस इसी तरह से एक हादसा देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत नईगढ़ी क्षेत्र अंतर्गत सुमेदा खुर्द गांव में चक्रधन टोला में हुआ, जहां बारिश के चलते घर ढह गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घर गिरने की आहट लगते ही घर में लोग बाहर आ गए थे। हालांकि घर गिरने से वृद्ध हरिनारायण तिवारी को कुछ चोटें आई हैं। इधर घर गिर जाने से वृद्ध दंपत्ति बेघर हो गया है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार प्रशासन इस वृद्ध की कितनी मदद कर पाता है। अब ये देखते ही रहा तुम पूरे संसार में कि आज 4-5 दिन से वर्षा हो रही है। अब लड़का बच्चा लेके यहीं में पड़े रहे। रात 2:30 बजे के करीब एक थे दूठे कपड़ा खसके तो दिखन, तो जब दिखन तो कहती सब झुकत रहा तो लड़का बच्चा लेके भागन। उनका पहले भगान निकारन, हम बाद में तो हम फंस गए मुहारे में। गिर जब वाह पटिया एक थे, अब करिया से अब विकलांग हो गए। सीना में अब कमरी दूठे इतना दर्द है कि कुछ एकर
खाता ही नहीं बनल लाग। अब सरकार जो कुछ करे तो करे, कुछ मदद चाहत रहन कि हो जाए, तो वैसा कुछ नहीं आए। कोनो सरकारी नौकरी नहीं रही कि पुन लाए कुछ पाई थे। अब है जो मोदी गया था तो सफाई में दवाई करी कि लड़कन का खवाई का करी। गिरिया रात के सोबर रहन, लड़का बच्चा लेके सब बाहर आ गया। बतावा गरीब मनई कहाँ जाई कहाँ रही। अगर पहुड़े रहन तो जाना रात के लड़का लेके भगन है। अब लग गया घरे के मलिका के चोट लग गई है। परे हम विकलांग, अब कुछ सरकार से मदद चाहिए थी कि हमको मिले। न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। घर में घुसकर सरहंगों ने की है मारपीट। शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे अमरजीत साकेत ने बताया कि विगत 10 जुलाई की रात परिवार के ही कुछ लोग गलत नियत से घर में घुसे और उनकी पत्नी मीना साकेत के साथ मारपीट की। घटना गढ़ थाना क्षेत्र के सोनवर्षा की है। शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित महिला के पति ने आरोप लगाया है कि आरोपी श्यामलाल साकेत उर्फ कलई, विवेक साकेत उर्फ गुलई, शंकर साकेत, विष्णु साकेत, दिलीप साकेत, रावेन साकेत समेत अन्य लोग रात 1 बजे घर में घुसकर इसकी पत्नी के साथ अभद्रता की और मारपीट की। घटना के बाद मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे महिला के पति के साथ भी मारपीट की गई। एसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित ने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि इस घटना के बाद पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। खाना पीना खा के हम लोग सबको सो रहे थे, लड़का बच्चा लेकर सबको सो रहे थे। हम लोग क्या करे थे, 12-13 आदमी इकट्ठा होकर मुर्गा दारू किए। फिर रात में श्यामलाल, विवेक, मनीलाल, लड़का विनोद सरकार से हमारे घर में नागंजली पड़ गए गलत निगाह से। जब वो विरोध की, मैं गुहार मारते भाग गए दूसरे घर के पास। तो दूसरे घर के पास गए, 3 लोग रोड पर आके कहे कि मादर चोर रिपोर्ट करने जाओगे तो तुमको जान से ख़त्म कर दूँगा जी। फिर 100 नंबर को डाल के 100 नंबर नहीं आए कुछ कर आपके वहाँ से नई गढ़ी थाने से 100 नंबर आए, हमको पेट्रोल लालगंज पेट्रोल पंप पर बात छोड़ दी। वहाँ से मैं गढ़ थाने आया। अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था इनरव्हील क्लब ऑफ रीवा का शपथ ग्रहण समारोह अग्रवाल भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर इनरव्हील क्लब के जोनल हेड नेहा अग्रवाल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के समक्ष नए सत्र की प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई गई, जिसमें वंदना गुप्ता ने भी शपथ ली। इसके साथ ही सेक्रेटरी खुशबू पोद्दार, वाइस प्रेसिडेंट निशा अग्रवाल, ट्रेजरर अंजू द्विवेदी, ISO शिवांगी अग्रवाल, एडिटर एकता गुप्ता आदि पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में डॉक्टर रंजन अग्रवाल, रुचि मिश्रा, बबली गुप्ता, प्रियंका अग्रवाल ने शपथ ग्रहण किया। साथ ही नए सदस्यों को पिन लगाकर एवं पौधे देकर सदस्यता दिलाई गई। क्लब की अध्यक्ष वंदना गुप्ता द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। खुशबू पोद्दार द्वारा नए सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ट्रेजरर अंजू द्विवेदी द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्य का बजट भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन एकता गुप्ता ने किया। ISO शिवांगी अग्रवाल द्वारा क्लब के सदस्यों के लिए लड्डू गोपाल की झांकी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मनमोहक झांकी सजाकर स्वाति अग्रवाल ने प्रथम स्थान अर्जित किया। क्लब के मेंबरों के लिए रैम वॉक का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्लब मेंबरों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। इसी कड़ी में प्रथम पुरस्कार प्रियंका अग्रवाल तथा द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर अनुराधा गुप्ता ने प्राप्त किया है। थीम अपनी इस बार की है सिरोज स्त्री शक्ति। मेन काम करना अपन को वुमेन स्ट्रांग, कितनी वुमेन स्ट्रांग है और कितना हमें उन्हें बनाना है कि वो क्या क्या कर सकती है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।